निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं त्रतान में, शुद्धा तुम्हारी देव है जो, गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रम्युण जड़म वीरम अनंत वर्णान दंसन सारम, भोक्षामि नियम सारम, केवली श्रुत केवली वनिदम, नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान में जिन वीर को, कहूँ नियम सार सुकेवली, श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर, रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो वस्तु है वह मैं हूँ, इस प्रकार उसमें मैं पना स्थापित करके
उसी में ही मग्न रहना, इसे अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर व्यवहारचारित अधिकार चल रहा है। मुनिराजों की 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई है। 5 समितियों में अंतिम समिति की चर्चा चल रही है, उसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। गाथा 65 में है, पाठ करते हैं, फिर अपन उसे समझते हैं। जो बूंद प्रास को और पर उपरोध बिन भू पर यति मल त्याग करते हैं, उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही। क्या कहते हैं आचार्य कुंकुमदेव? जिसे पर के उपरोध रहित यानी दूसरों से रोका ना जाए भैया, ऐसा मूल और प्रासुक भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग हो, उसे प्रतिष्ठापन समिति होती है। अब इसके ऊपर टीका कल अपन ने पढ़ी थी, उसका अर्थ भी अपन ने समझा था। अब यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि ग्रंथ ये चल रहा है, निकाल लीजिए आप। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर जो अपना व्याख्यान किया है उसको अपन आप समझ लेते हैं। देखें, पेज नंबर 154 पृष्ठ पर आया है। मुनिराजों की एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा करते हैं। यह मुनियों का काय मलादि त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन है। मूल लाइन है परम प्रबंधाई मुनिराज की। यह मुनियों को काय मलादि के त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन है। यह काय मल आदि त्याग के अर्थात दिशा, जंगल जाने आदि के स्थान की शुद्धि का कथन है। फिर कहते हैं शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है। क्या बोलते हैं परम परम शुद्ध निश्चय से जीव को देह का यानी शरीर का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति ही नहीं है। समझ नहीं आप? जब आत्मा को शरीर का ही अभाव है तो फिर अन्य ग्रहण करने का विकल्प उस आत्मा को कैसे हो सकता है? समझ नहीं आप? ये परम प्रबंधाई मुनिराज ये सब कहते हैं। न्याय तो ऐसा है, जब आत्मा ने आज तक शरीर को ही ग्रहण नहीं किया है तो फिर अन्य ग्रहण करने का विकल्प वह आत्मा को कैसे हो सकता है, उसकी बात ये उन्होंने यहाँ हमें बताई। तो मल आदि का त्याग तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। समझे ना? निश्चय से तो ऐसा स्वरूप है आत्मा का। ठीक है, अब देखो पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन के ऊपर हमें समझाते हैं। देखो मूल अर्थात पहली बात यह करते हैं कि शुद्ध निश्चय से आत्मा की देह नहीं है, शरीर नहीं है। आत्मा चेतन वस्तु है, अमूर्त प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निर्गुण वस्तु वह आत्मा है, चेतन से है, वह आप हो। तो कहते हैं शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय से यानी वास्तव शुद्ध दृष्टि, शुद्ध नई की दृष्टि से अगर देखें तो आत्मा को जो है शरीर ही नहीं है। मेरा निश्चय है और व्यवहार है। शुद्ध निश्चय नहीं से अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं तो आत्मा को शरीर का ही अभाव होने से समझे आप तो अन्य ग्रहण आदि के विकल्प का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। समझे आप? तो कहते शुद्ध निश्चय से आत्मा की देह नहीं है।
देह है, शरीर नहीं है। आत्मा चेतन सर्वस्तु है, अमूर्तिक है। और शरीर कैसा है भैया? मूर्तिक है। आगे बात समझ में? तो उसको कहते हैं अमूर्तिक। मूर्ति को ग्रहण कैसे करेगा? तो न्याय की बात है ना, हर चीज लॉजिक से समझी जाती है ना। शुद्ध निश्चय से आत्मा के देह नहीं है, इसीलिए अन्य ग्रहण करने का विकल्प भी आत्मा को नहीं है। शुद्ध निश्चय से देखा जाए, आत्मा को शरीर का अभाव होने से अन्य ग्रहण करने का विकल्प यानी राग का भी अभाव है। समझ नहीं आप? जहाँ शरीर का अभाव है तो तत्संबंधित उसके विकल्प भी आत्मा का उसमें अभाव है। समझ नहीं आप? विकल्प यानी राग। ठीक है, तो आत्मा कैसा हो गया भाई साहब? शरीर रहित हो गया और राग रहित हो गया। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया आपको? क्या? शरीर रहित और राग रहित हो गया है। नहीं, अनादिकाल से अपना भगवान आत्मा शरीर और राग के रहित वाला है। इसीलिए अपन ने जब दृष्टि जिनेश्वर में ये बोल पढ़ा था कि अनादिकाल से आत्मा के बिना तूने गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। क्या मतलब इसका? शरीर और राग का विकल्प छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, क्या उस रूप अपनी गाड़ी चलाना है। समझ गया भैया? अजय भैया, जैन दर्शन न्याय से बात करता है। तो मैंने आप अनादि काल से हमने शरीर और राग के ऊपर बैठ के गाड़ी चलाई है। समझ में आई? अब कहते हैं जब आत्मा को शरीर का ही अभाव है तो राग का अभाव तो अपने आप हो गया ना। तो अब क्या करना है? शरीर और राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इन्हें दृष्टि में छोड़ देना है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना है। समझ गया? तो ये हो गया राग के बिना गाड़ी चलाना। क्या हो गया भैया? क्या गजब है? इसी का नाम धर्म है। समझ गए यार? अनादिकाल से शरीर पे बैठ के गाड़ी चला रहे हो हैं, तो उसका फल क्या मिल रहा है? पर्याय में क्या मिल रहा है भाई साहब? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसका फल दुख है। समझ में आए? पुण्य पाप के परिणाम मेरा आत्मा उन पुण्य पाप के परिणामों से भी रहित है। अपने आप को रागी द्वेषी देखना, समझ गया? यह भी आत्मा के लिए कलंक है, क्योंकि आत्मा ना तो शरीर रूप होता है और ना राग रूप होता है। और हमारी मानता अंदर में पड़ी हुई है कि मैं तो शरीर वाला हूँ और पुण्य पाप के परिणाम में करने वाला हूँ। यह मान्यता मिथ्या है। मैंने भैया थोड़ा आप तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सरल मार्ग है, इससे सरल आपको दुनिया में कोई चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनादिकाल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। अब राग के बिना का मतलब सुभाषो विकल्प की रुचि छोड़ दो, अपने चेतने सर भगवान आत्मा की रुचि करोगे तो ये राग के बिना गाड़ी चलेगी और गाड़ी मोक्ष मार्ग में चलेगी। कहाँ चलेगी भाई साहब? मोक्ष मार्ग में चलना चालू हो जाओगे आप। समझिए, आप सारे संसारी जीव जो हैं भैया अपनी आत्मा को भूलकर शरीर रूप से अनुभव कर रहे हैं, जो कि मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता ही नहीं है। आत्मा को शरीर का अभाव है। आत्मा चेतन सर्वस्तु है, शरीर जड़ है। समझना भैया? जब आत्मा को शरीर का ही अभाव है तो शरीर संबंधित जितने भी विकल्प हैं
अब उनका आधार क्या रहा है भैया? जब आत्मा को शरीर का ही अभाव है तो शरीर संबंधित विकल्प है भैया, उनकी कौन बात कर रहे भाई साहब? आगे बात सुनो, निश्चय से तो वस्तु स्वरूप वैसा है। देखो, पहली बात तो यह करते हैं कि शुद्ध निश्चय से आत्मा की देह नहीं है। ये बात किसने बताई आपको? ये बात सोनगढ़ वालों ने, पदम प्रमोदधारी। क्यों भैया? हाँ, यहाँ कहोगे तो पदम प्रबंधाई देव मुलराज ने कही है क्या? और पदम प्रबंधाई देव मुलराज के पास जाएंगे तो वे कहेंगे भूत शामी नियम सारम केवली शुद्ध केवली, केवली शुद्ध केवली बन जाओ। समझ, ये चेन वहां से चली आ रही है, समझ में आया? एकदम धारा ऐसी चली आ रही है, समझ में आया? सोनगढ़ वालों को बदनाम नहीं करना भैया, समझ में आया भैया? है अनादि अनंत बात है ये। देखो, बहुत सुंदर बात है भैया। शुद्ध निश्चय से आत्मा की देह नहीं है, इसीलिए अन्न ग्रहण करने का विकल्प भी आत्मा को नहीं है भैया? समझ गए नहीं आप? जब तेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे तेरे कहां से हो गए? तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो ना। बाल ब्रह्मचारियों के बच्चे होते हैं क्या? आप क्या कहोगे? कोई बाल ब्रह्मचारी कहे वैसा भी हमारा बच्चा है, क्या कहे मौसी? वो ये कहे ये बाल ब्रह्मचारी ये हमारा बच्चा है, तो भाई साहब ये पूछेगा, भाई साहब ये बता आपकी शादी कब हो गई? अरे बताओ, तुम तो कह रहे बच्चा हमारा है, हैं? कैसा है? झूठा है। महावीर भगवान के लिए बच्चे हैं सब, क्या भैया? इनके 2-3 बच्चों के नाम बता दो महावीर भगवान के, तो आप क्या कहोगे? महावीर भगवान की शादी नहीं भई। जब इनकी शादी नहीं भई है तो ये बच्चे कहाँ से आ गए? जब आत्मा को शरीर का ही अभाव है तो रागादिक परिणति आत्मा की है, कहाँ से आ गई भाई साहब? ये बताओ हमें। ये तो न्याय से बात है ना, जैन दर्शन लॉजिक से चलता है ना, कि हमारे मन माफिक चलता है। समझ आप? तो ये बात यहाँ कही जा रही है भाई साहब, देखिएगा पढ़ें। शुद्ध निश्चय से आत्मा की देह नहीं है, इसीलिए अन्न ग्रहण का विकल्प भी आत्मा को नहीं है। जब अन्न ग्रहण का विकल्प भी नहीं है तो जो निहार आदि जो क्रियाएं हैं मल आदि क्षेपण की, क्या उस आत्मा को होगी क्या? अरे बोलो ना। नहीं हो। जब आपने कुछ खाया ही नहीं है तो निकालोगे क्या? है? जब आपने कुछ खाना पीना किया ही नहीं है तो ये मलमूत्र आदि की क्रियाएं हैं आत्मा को देखी जा सकती है क्या? निश्चय से तो नहीं है। समझ आया भैया? ऐसी बात है। देखो, शुद्ध निश्चय से आत्मा की देह नहीं है, इसीलिए अन्न ग्रहण करने का विकल्प भी आत्मा को नहीं है। आत्मा में वैसा विकल्प है ही नहीं। क्या कैसा विकल्प? खाने संबंधी समझ गजब है। आत्मा में वैसा विकल्प है ही नहीं। वस्तु की शुद्ध दृष्टि और शुद्ध परिणति में अन्न ग्रहण का विकल्प भी नहीं है। और देखिएगा क्या है, आत्म स्वरूप में नहीं है विकल्प, और आत्मा की दृष्टि करने वाली पर्याय में भी विकल्पों का अभाव है। आगे बात समझ में भाई साहब? मौसी है? द्रव्य दृष्टि से देखें तो वस्तु में विकल्प का राग का अभाव है, और जिस पर्याय ने अपने आप को आत्मा देखा है उस पर्याय में भी विकल्प का अभाव है। क्या हो गया? ओ गजब हो गया है भैया। समझ में आया भैया? कैसा कितनी सुंदर व्यवस्था है भाई साहब।
आप बनावे आप ही खावे, ये बात ऐसी हो गई। अब क्या हो गई है? एक बार अपने आत्मा से प्रेम कर लीजिए, आप एक बार अपने आत्मा का परिचय कर लीजिएगा, है तो आपको इतना आनंद आ जाएगा, है भाई साहब, जिसकी आपने और हमने कभी कल्पना नहीं की है। समझ गए आप? कहते हैं वस्तु की शुद्ध दृष्टि, वस्तु की शुद्ध दृष्टि करने वाला कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है वर्तमान ज्ञान की। पर्याय। तो जो पर्याय अपने आप को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा आत्मा रूप से स्वीकार कर रही है भैया, वह पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, रत्नात्रय प्रकट हो जाता है। तो उस पर्याय में भी विकल्प का अभाव है। क्या कहा? एक बात है, शांति से समझ के आगे चलने का है। दौड़ लगाने का नाम धर्म नहीं है। अरे धर्म तो नहीं है, पुण्य भी नहीं है। और बोलो क्या कह रहे? पर्याय में भी नहीं है। गजब हो गया भाई साहब। अगर धर्म करना है आपको, आनंद लेना हो, मोक्ष मार्ग में गमन करना हो, तो ये विधि आप अपना सकते हो। और ऐसी विधि अपनाने में आत्मा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं होती है। क्या कहा भैया? है ये विधि आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अरे नरक जैसी प्रतिकूलता भी हो, तब भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। क्या है? कोई कर्म आड़े बाड़े नहीं आते हैं। आपको अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए कोई भी आपको अंतराय नहीं डाल सकता है। क्या भैया? देखो क्या कहते हैं, वस्तु की शुद्ध दृष्टि और शुद्ध परिणति में अन्न का अन्न यानी दाना है। अन्न का मतलब अन्न नहीं, अन्न यानी दाना है, दाना। समझ गया? नहीं, अन्न ग्रहण का विकल्प भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? मुझे भोजन करना ऐसा विकल्प भी है, उस पर्याय में अभाव है। अब तो दूसरा भोजन कर रहा है ना भाई साहब, तेरा भोजन तो दूसरा चालू हो गया ना। शुद्धात्मा का जब भोजन किया जा रहा है, वहाँ उस अन्न आदि का गिरने का सवाल कहाँ है? वहाँ विकल्प बताइए आप। एक समय में छदमस्त क्या करेगा? छदमस्त का उपयोग तो एक समय में एक ही जगह लगेगा ना मौसी? आप बताओ, छदमस्त जीव है, उसका उपयोग तो एक समय में एक जगह लगेगा। अब जब उसका उपयोग अपने शुद्धात्मा की तरफ है, शुद्धात्मा का आश्रय ले रहा है, तो उस समय विकल्पों का कहाँ होगा? वहां पर विकल्प होगा ही नहीं कभी। लॉजिक से भी अगर अपन समझेंगे तो ये बात अपन को परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज की, आचार्य भगवंतों की, सर्वज्ञ देव परमात्मा की बात समझ में आ जाती है। क्या भाई साहब? अब इसमें कोई आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात हो ऐसा भी नहीं है। समझ में आया भैया? बाहर में आपको बहुत भैया अनुव्रत कर लो, महाव्रत कर लो, तब आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा भी नहीं है। समझ गए? अगर ऐसा होता तो नार की जीव कैसे ये कार्य कर लेती हैं? के तो कोई अनुव्रत महाव्रत है ही नहीं है। कोई भी समय दृष्टि है क्या नहीं है? आत्मा का अनुभव है क्या नहीं है? बोलिएगा। है कहाँ इसमें अनुव्रत और महाव्रत आपके आए? आत्मा अनुभव करने के लिए है भैया, कोई अनुव्रत महाव्रतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है, चारित्र है, स्थिरता कम है, पर्याय में तो अंदर जो है विकल्प करते चले जाते हैं और बाहर में जो है अनुव्रत महाव्रत दिखाई देने लग जाती है। क्या भाई? ये तो है, पर आत्मा अनुभव करने के लिए अनुव्रतों महाव्रतों की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हो।
पर आपको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। और आत्मा का यथार्थ ज्ञान कराने वाली माँ जिनवाणी माता है। क्या भाई साहब? एक बार अजय भैया अपने कला सीख ली है, सिस्टम पर बैठ के माल बेचने की, तो आप ये धंधा किस जगह नहीं कर सकते हो। विश्व के कौन सी जगह बैठ के यह कार्य नहीं किया जा सकता है। आपने इंटरनेट पर बिजनेस करना सीख लिया है भाई साहब, तो आपको जो है मेन रोड पर बैठना पड़ेगा कि आप अपने गली कूचे में जाकर भी, किराए के मकान में भी, एक छोटा सा कमरा लेकर भी वहाँ यह कार्य किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता अशोक भैया, बात ये कर रहा हूँ भाई साहब, जैसे सिस्टम पर बैठ के इंटरनेट के द्वारा भी पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता है। अब तो सिस्टम पे बैठ के ही करना सब कुछ आपको। या कोरोना वायरस भी आ गया है, समझ में आया? हाँ। और किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता ये बताओ आप, हैं? उसके लिए क्षेत्र की भी कोई जरूरत है क्या? कि नहीं साहब, वो जो है कैसा आप इंदौर में बैठ के ही कर सकते हो, हैं? तो अमेरिका में बैठ के नहीं कर सकते क्या? कहाँ नहीं किया जा सकता है। एक बार आपके ज्ञान में जो कला आ गई है, उस कला का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हो, हैं? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव ने एक बार माँ जिनवाणी माता के माध्यम से वह कला सीख ली है। अब वह कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, उसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वह अपने आत्मा का, शुद्धात्मा का आश्रय लिए लेता है। आप बनावे आप ही खावे, और खावत नहीं लगावे। समझ में? ऐसा वस्तु स्वरूप है, आप उसे बिल्कुल कठिन ना समझें। आत्मा का अनुभव करना अत्यंत सरल है। क्या भैया? पर एक बार तो थोड़ा है भाई साहब, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इंजीनियर और आपके सीए आदि पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हो भाई साहब। इतनी मेहनत भी आपको यहाँ नहीं करनी है। त्रियंच गति के अनपढ़ भी अपनी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। और हम आप तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी है ना, और फिर भी हम अपनी दलील देंगे भाई आत्मा का अनुभव करना तो बहुत कठिन है। समझ में आया? पंडित जयचंद जी साहब अपनी 12 भावना में लिखते हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। पप्पू भैया है लाइन पर। बोधि का मतलब रत्न। बस पप्पू भैया आपकी उपस्थिति मुझे मालूम पड़ जाए तो अच्छा लगता है। क्या सुना है? बोधि आपका भाव है। बोधि का मतलब क्या लेना? रत्नात्रय लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ले लेना प्रभु। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। क्या भैया? अपने आत्मा का अनुभव करना, अरे भाई साहब कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि अभी हमने आत्मा को समझा ही नहीं है, तो हमारे लिए तो जो है पहाड़ जैसा दिखाई देता है। क्या होता है? क्या दिखाई देता है? आत्मा का अनुभव करना तो बहुत कठिन है। भगवान की पूजा करवा लो, भगवान की भक्ति करवा लो, जितना दान देना हो तो उतना आप मेरे को बोल दो, मैं दान दे दूंगा, सब कुछ कर लूंगा प्रभु, पर मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। क्या भैया? और ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करना सरल है, और भगवान की पूजा करना, भक्ति करना बहुत कठिन है। क्योंकि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान की खड़े होकर पूजा की जा सके। समझ में आया भैया? ऐसी तो है, क्योंकि शरीर तो सब शरीर के काम है। आप पूजा में भले ही बोल देते, भाव वासन बिल्कुल भी नहीं करते हो।
जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में हो। बस इतनी तो बात तो समझना है ना प्रभु, और क्या करना है। अब ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, और कोई कोई पलटी नहीं छोड़ अपनो स्वभाव है। आप जो है ठंडाई बनाते हो मौसी, आपने लोग खूब पिलाई ठंडाई आत्मा की कष्ट में है। अरे भूल जाने में ही भलाई है। समझ में आया। उसमें आपने इतने सारे जो है वो डालते हो, क्या क्या डालते हो मेरे को तो नाम भी नहीं आता, मैं इसको नहीं जानता, वो आप जानते हो। समझ में आया है सर। उसमें आपने दूध तो है ही, पानी भी होगा उसमें है भाई साहब। उसमें आपने शक्कर भी डाली होगी है, और उसमें आपने जो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी कुछ आती है वे भी डाले होंगे हैं, इलायची भी डाली होगी। तो कोई कोई अपना अपना स्वभाव छोड़ गए क्या। सबका शक्कर क्या पानी रूप हो गई कि दूध रूप हो गई है भाई साहब हैं। इलायची का स्वाद आपको अलग आएगा, शक्कर का स्वाद अपना अलग आएगा, दूध का स्वाद अलग आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है। तो यही तो कहानी हमें समझाती है। जड़ भावी जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, और कोई कोई पलटी नहीं छोड़ अपनो स्वभाव है भाई। अशोक भैया बहुत सुंदर माल गए, डटे रहना आप तो डटे ही हो। हाँ, ऐसी बात करोड़ों रुपए देने पर भी सुनने को नहीं मिलेगी है भैया। हजार भगवंतों की बात है, सर्वदेव परमात्मा की बात है भाई साहब है। देखो यहाँ कहते हैं आत्मा में वैसा विकल्प है ही नहीं है। अन्य ग्रहण करने के विकल्प का भी आत्मा में अभाव है। आत्मा में अभाव तो है, पर आत्मा का अनुभव करने वाली पर्याय में भी उस विकल्प का अभाव है। क्या कहा। तो वही लिखा है, वस्तु की शुद्ध दृष्टि और शुद्ध परिणति में अन्य ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं है। जीव को अन्य ग्रहण परिणति नहीं है। यह कहने से अन्य ग्रहण करने का विकल्प ही वस्तु में अर्थात जीव द्रव्य में नहीं है, ऐसा कहती है। ये पहली लाइन है। जब आचार्य कुंकुन देव ने भैया ये आदान जो आपकी कौन सी समिति चल रही है, प्रतिष्ठापन समिति, समझ गए आप। जब यह चालू की उसी समय पदम प्रबंधदायी देव ने सबसे पहले ये लाइन लिख दी, जिसे भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या कि आत्मा को शरीर का अभाव है। आत्म वस्तु जो है उसको शरीर का ही अभाव है। जब शरीर का अभाव है तो अन्न ग्रहण करने वाले विकल्प का भी उस आत्मा को अभाव निश्चित हो ही गया है। क्या ये पहले उन्होंने लाइन की, उसकी व्याख्या यहाँ चल रही है भाई साहब। देखिएगा, अब देखिएगा, इतनी बात उन्होंने हमें समझाई। अब दूसरी बात करते हैं। मल मूत्र आदि के त्याग के काल में पांचवी समिति रूप स्वभाव व्यवहार से जीव को होता है। अब देखिएगा, मल मूत्र आदि के त्याग के काल में, जिस समय मुनराज अभी उनको शरीर भी है ना, शरीर है कि नहीं मुनराज के पास में है। तो शरीर है तो शरीर को है भैया, समझ गए आप, संयम का संयम उसके है। अगर शरीर में थोड़ी कमजोरी कमजोरी हो जाए, समझ गए कि नहीं आप, अगर आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है तो तत्संबंधी उनको राग का भी अभाव है। समझ गए। राग जो है, राग का राग तो खत्म हो गया मुनराज को। शरीर रूप अपने आप को नहीं जानते हैं, लेकिन अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, इसीलिए किंचित राग अभी विद्यमान है। समझ में आया भैया। आगे बात समझ में। तो किंचित राग जो विद्यमान है वह शुभ विकल्प है वो, इसीलिए मुनराज उस विकल्प को भी तोड़ने के लिए
कहाँ कहाँ जाते हैं वे? पर्वतवादी पे शिखर। पर्वत आदि में जाते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं अपनी आत्मा में और विशेष स्थिरता प्राप्त करने के लिए अनुकूल जगह पर ना जाते हुए प्रतिकूल जगह पर जाती है? और हम जिनवाणी सुनेंगे तो कैसी जगह सुनेंगे? हम धर्म करना चाहेंगे तो कैसी जगह करेंगे? अनुकूल जगह है। ये देखेंगे गर्मी चल रही है, पंखा उनका कहाँ है, वहाँ बैठेंगे। बोलो, कहाँ ढूंढते हैं धर्म करने के लिए? माला भी जपेंगे तो कहाँ जपेंगे? बताइए आप। तो हमारी पर्याय कितनी विपरीत धारा में जा रही है। अरे भाई साहब, आपको अगर अपनी आत्मा का अनुभव करना है तो ये अनुकूल भार की सामग्रियों का लक्ष्य छोड़ दीजिए आप। क्या भाई साहब, जहाँ शरीर के लक्ष्य छोड़ने की भी बात की जा रही है हमारी, तो अन्य की बात की क्या बात है? बेटो बेटो, ये पप्पू भैया का फोन आ रहा है, दोबारा कट गया है, लगा दो उनको। समझ में आया भैया? देखिएगा क्या कहते हैं। अब उनको जो है शरीर है अभी किंचित राग विद्यमान है, तो अन्य ग्रहण आहार के लिए भी जाते हैं, तो आहार ग्रहण करेंगे तो फिर जिनका मलमूत्र आदि का भी क्षेपण उनके होगा, है ना? बेटे पप्पू भैया को लगा दीजिए, है ना? और उनको भी लगा देना अगर लग जाए तो, नानी को, ठीक है? उनको लगाया था, नाना को लगाया था तुमने? दोनों ने नहीं उठाया, कोई बात। पप्पू भैया को लगा दो, और वो उठा रहे तो देख लीजिएगा, है ना? आ गए पप्पू भैया? लाओ देख लो मोहन को, देखिएगा। तो मुनराज को ये तो निश्चय नहीं की बात की उन्होंने कि आत्मा को शरीर का अभाव होने से उसको है राग का भी अभाव हो गया। निश्चय से आत्मा को शरीर का ग्रहण ना होने से, शरीर का अभाव होने से, है समझ रहे आप? तो आहार ग्रहण के विकल्प का भी अभाव निश्चय से है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो पर्याय आत्मा को निज रूप से जानती है और आत्मा रूप परिणमन कर रही है, उस पर्याय में भी उस विकल्प का भी अभाव है। क्या? आत्मा में परद्रव प्रभाव का अभाव है, और जो पर्याय अपने आप को आत्मा जान रही है, आत्मा मान रही है, उस पर्याय में भी है भैया उस विकल्प का अभाव है। एक बात के लिए आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए हमारे आपके सबके ज्ञान में, समझ नहीं आप? आत्मा में परद्रव प्रभाव का अभाव है, और जो पर्याय अपने आप को आत्मा जानती है, आत्मा मानती है और आत्मा रूप परिणमन कर रही है, उस पर्याय में भी परद्रव प्रभाव का अभाव है? अब देखें आप, दूसरी बात यहाँ आती है, मल मूत्र आदि के त्याग के काल में है। अब व्यवहार की बात करते हैं, समझ रहे हैं आप? पांचवी समिति रूप स्वभाव व्यवहार से जीव को होता है, क्योंकि अभी उनको उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अर्यंत अवस्था नहीं आई है। तब तक मुनराज अभी छोटी भूमिका वाले हैं ना, तो उनको भी कोई राग की पर्याय अभी विद्यमान है, समझे आप? तो नीचे के गुण स्थानों में होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या कहा? जब मुनराज को भी अभी राग विद्यमान है, भले ही किंचित भी सही है कि नहीं है? मुनराज हार के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। मुनराज स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं, करते भी हैं। बस इतनी सी बात है भाई साहब। अभी उनको राग के विकल्प अभी चल रहे हैं, पर वो है बहुत ही किंचित। कैसे हैं? जैसे पानी पे खींची जाने वाली एक लाइन। कैसे हैं विकल्प इनके? पानी पे खींची जाने वाली लाइन। जैसे पानी के ऊपर आप लाइन खींचिए
तो जब लाइन खींचते हो तो गड्ढा दिखाई देता है और आगे बढ़ते हो तो गड्ढा भर जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे मुनिराज की पर्याय में तत्संबंधित शुभ विकल्प रहा करते हैं, अशुभ विकल्पों का तो वहां अस्तित्व ही नहीं है। क्या है भैया? तो ये बात अब बताई जा रही है, अब आप सुन लीजिए। आप मलमूत्र आदि के त्याग के काल में पांचवी समिति रूप शुभ भाव व्यवहार से जीव को होता है, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दिशा की प्राप्ति नहीं है, अभी वह छदमस्त है। कोई की परमात्मा थोड़ा हो गया पर्याय में, स्वभाव से तो परमात्मा है? किंतु निश्चय दृष्टि में तो जीव को यह राग ही नहीं है। क्या? क्योंकि शुद्ध निश्चय नहीं से जीव के दे ही नहीं है, तो फिर मल मूत्र का त्याग करना भी नहीं है। निश्चय दृष्टि से तो ऐसी बात है भाई साहब, है? जिसे जड़ दे रहित ज्ञान विग्रह है, अर्थात जिसे ज्ञान और आनंद रूप शरीर है। कौन सा शरीर है? आत्मा को कौन सा शरीर है भाई साहब? ज्ञान शरीर है, आनंद रूप वाला शरीर है। इसके कभी दिग्दर्शन नहीं करे अनादिकाल से। अजय भैया, हम तो जड़ शरीर को गले लगाए बैठे हैं। कौन से शरीर को? ज्ञान शरीर को जानते ही नहीं। आनंद वाला शरीर, अतीन्द्रिय आनंद वाला शरीर कहाँ है? है भैया, बोलो। आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति शरीर वाला है। अरे भाई, आत्म वस्तु कोई वस्तु होती है तो उसका कोई ना कोई आकार तो होगा कि नहीं होगा? आकार भी होगा, गुण भी होगा। डॉक्टर साहब है क्या? अरे कोई वस्तु है तो उसका कोई आकार होगा कि नहीं होगा? मुझे आप ये बताइए, आप हैं, जब शरीर में कीटाणु हो अंदर विद्यमान है तो बाहर में उसके रोग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? रिएक्शन दिखेगा। अगर आत्म वस्तु है तो वस्तु है तो उसका आकार कैसा होगा? मुझे आप समझा दीजिए। आप तो नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये फिर मंदिर और मस्जिद और ये काय के फिर है? क्या समझ में आया भैया? जब भगवान ही नहीं है तो फिर क्या करना भाई साहब? काय की माला जपना, बोलो भैया, काय ने अल्लाह को याद करना, काय को भगवान को याद करना जब भगवान ही नहीं है तो तुम नास्तिक मत वाले हो गए। कहाँ हो गए? नास्तिक मत वाले हो गए हैं भैया। एक नास्तिक मत को छोड़ के सभी धर्म वाले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। क्या? तो जब अस्तित्व को स्वीकार करते हो तो वो आत्म वस्तु कैसी होगी? तो कहते हैं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। क्या भाई साहब? है, ये बात हमें बताई जा रही। देखिएगा, जिसे ज्ञान और आनंद रूप शरीर है। कहाँ है? अंदर ही है ना। अंदर तो झांको, एक बार तो झांक के देख लो ना। निहार भाई सुरगानी ने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनी है भैया, जीव जुदा और राग जुदा। क्या सुना? जीव जुदा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। समझ में आया अजय भैया? जब गुरुदेव श्री की वाणी निहार भाई सुरगानी ने सुनी पहली बार, राग से आत्मा जुदा है, शरीर से तो जुदा सारी दुनिया कहती है। शरीर से तो सारी दुनिया कहती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैन दर्शन कहता है कि राग से भी आत्मा जुदा है। क्या भैया? बोलने की आज मैं ये करके उठता हूँ, देखता हूँ। क्या भैया? ऐसी कमर कसना पड़ेगी। जब मेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है तो मुझे पर्याय में प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? बोलो, किस किसने कमर कसी है इस बात की? पंच इंद्रिय के विषयों की कमर तो बहुत कसी है।
कोई चीज बाहर में आपको पसंद आ जाए है भाई साहब, तो उसे प्राप्त करने के लिए कमर कसते हो कि नहीं कसते हो? हैं एन केन प्रकार से है भैया, ये चीज हमारे घर में होना चाहिए। है ऐसी कमर तो आपने अनादिकाल से हम आपने कसी है पर द्रव्यों को प्राप्त करने की। है ये कमर जब तक नहीं कसोगे, जब मैं आत्मा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं तो मुझे तो बस पर्याय में आनंद चाहिए ही चाहिए, एट लीस्ट। समझ में आए भैया? पर पदार्थ हमारे सहयोग में हो या ना हो, क्योंकि वो मेरे से अत्यंत भिन्न है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमें तो अपने आत्मिक आनंद चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब? हैं ऐसी बात है भाई साहब। आत्म वस्तु है तो वह वस्तु का अस्तित्व कैसा होगा? तो कहते ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या भाई साहब? कहाँ होगा? मंदिर में होगा क्या? कहाँ होगा? समझे शिखर जी में मिलेगा क्या? ऐसा आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है तो हमें कहाँ मिलेगा? हम समझे शिखर जी में जाके ढूंढे, मंदिरों में जाके ढूंढे, तो क्या हुआ है? आनंद स्वरूप आत्मा आपको प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। आपकी चीज जो है गिर गई है कमरे में और बाहर सड़क पे ढूंढते रहो तो क्या मिल जाएगी क्या? है? अरे जहां पर गिरी है वहां पर देखोगे तो मिलने की संभावना दिखती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है और हम पंचेंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढते रहते हैं। तो मिला क्या भैया? बोलो, जिसको मिला हो हाथ ऊंचा करके बता दे। एक बार तो सर्वज्ञ देव की बातों को ध्यान से सुनो कि आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञानानंद मूर्ति है और वह दे देवल में विराजमान है। इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने एक कविता लिखा है, कई उदास रहें प्रभु कारण, कई कहें उठ जाएं कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत हैं, कई कहें कई पार चढ़े चढ़ छीके, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर मोई में मोए सूजत निके। अब लोग इनका रन सीखे आया, बोलो उनको, बोल दीजिए। बेटू बेटो नानी को लगा दो, बेटू हमारा बहुत हेल्प कर देता है। उठ जाइए। क्या कहते हैं? बनारसी दास जी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। बनारसी दास जी को तो आप जानते ही होंगे, हैं? ग्रस्त श्रावक हैं, ग्रस्त जीव थे, हैं? 3 शादियां भी हुई थी उनकी, 9 बच्चे भी थे, तो भी कितने मस्त रहते थे। अरे आत्मा का लक्ष्य करोगे तो बाहर के संयोग आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। अब आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो एक शादी कर ली, 2-3 बच्चे भी हैं, वही में भगवान याद आने लग जाते हैं। क्या जिनने 3-3 शादियां की हैं, 9 बच्चे हैं, ऐसा जीव ग्रस्त में रहने वाला बनारसीदास जी है, अस्थि की मस्ती में मस्त रहता। वो कहता है क्या? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई करें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत। क्या मूर्ख लोग जो हैं मूर्ति में भगवान मान के पूजा करते हैं। क्या कहा? भाव समझने की कोशिश करना। भूम का अनुसार ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा भक्ति का विकल्प आता है, पर भगवान का वो इशारा समझ जाते हैं। समझ आया कि तेरा भगवान तो तेरे अंदर विराजमान है। समझ आया? जब तक पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा का, भक्ति का, आदि का सबका विकल्प होता है, हैं? अरे यहाँ तक कि जो है सम्य दृष्टि जीव है, कमाएगा भी, हैं? रोटी भी बनाएगा और सबको खिलाएगा भी। क्या कहा भाई साहब? हैं? तो वे कहते हैं, क्या कहते हैं? कई उदास रहे प्रभु का रण। भगवान को जो है कई कहते चलो भैया बाबा बन गए, काय के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए।
है भगवान के दर्शन करने के लिए। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहे की। कई यात्रा पे चले गए। कहाँ चले गए? कोई बाबा हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए, कोई जो है यात्रा पे चले गए। मौसी सम्मेद शेखर जी का वो जो है ना छुल्लक धर्मदास जी 12 साल तक ऊपर से नीचे हुए। गुरु ने कहा वहां मिलेंगे भगवान, चले जाओ वो पार्श्वनाथ की टोंक है ना, वहां भगवान मिलेंगे। तो 12 साल तक ऊपर से नीचे हुए और फिर उनके गुरु से उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे तो जो है भगवान के दर्शन हुए ही नहीं। तो उनके गुरु ने कहा अरे जानने वाले को नहीं जानता, अंधा है क्या? क्या कहा उन्होंने? जानने वाले को नहीं जानता है क्या, अंधा है क्या? है भैया। ओ ऐसी बात है, जानन हारा ही भगवान है। ओ ये तो मुझे कर दिया तले अंधेरा हो गया। क्या हो गया भाई साहब? हम सुख ढूंढने के लिए 24 घंटा संयोगों में दृष्टि लगाया करते हैं और ज्ञानी कहते तेरे देह देवल में विराजमान और भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति हर समय विराजमान है। तू कभी उसके पास जाता ही नहीं है, तो तुझे भगवान कैसे मिलेंगे? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के। कई प्रणाम करें कर मूरत, कई पार चढ़े कर चीके। है भैया। कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के। पर वे कहते मेरा धनी नहीं दूर दिशांतर, मोई मैं मोय सुजन। क्या भैया? ऐसी प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञानानंद मूर्ति है, भगवान स्वरूप है। समझ में आया भैया? ऐसा स्वरूप है, इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो कहते हैं जिसे ज्ञान और आनंद रूप शरीर है भैया, ऐसा आत्मा का स्वरूप है भाई। ऐसे शुद्ध स्वरूप आत्मा को जब यह जड़ शरीर ही नहीं है तो फिर इस शरीर के मल मूत्र का त्याग करना है। ऐसी विकल्प रूप परिणति ही वस्तुता उसे नहीं है। समझे ना? उसे यानी आत्मा को नहीं है। उसे का मतलब क्या है? आत्मा को नहीं है। देखो यह बात चलती है 5वीं समिति की। किसकी बात चल रही है? 5वीं समिति की है बात। ये जो आपका चौथा अधिकार का नाम क्या है? व्यवहार चारित्र अधिकार। व्यवहार चारित्र अधिकार है। बात खोला वहाँ नाम लिखा गया व्यवहार चारित्र अधिकार, और बात चलने लग गई निश्चय चारित्र है। मौसी बात अधिकार का नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार है, और बात करने लग गए निश्चय की बात। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि निश्चय के ज्ञान के बिना वह आपका व्यवहार चारित्र नाम प्राप्त करता ही नहीं। क्या कहा? हाँ, निश्चय के ज्ञान बिना, निश्चय की श्रद्धा बिना व्यवहार चारित्र होता ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों को, मुनराजों को यह ज्ञान कराना हो गया है। क्या कहा भाई साहब? भले ही ग्रंथ अधिकार का नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है, तो व्यवहार चारित्र होगा कब? जब निश्चय हो। है भैया। निश्चय के ज्ञान श्रद्धान के बिना व्यवहार चारित्र नाम नहीं खाता है। और जो निश्चय के बिना व्यवहार चारित्र है वह तो व्यवहार चारित्र नाम नहीं दिया गया है आगम में। बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा है उसे। क्या भाई साहब? ऐसी कोई बात है? देखो यहाँ कहते हैं यह बात चलती है 5वीं समिति की, अर्थात काय के मलमूत्र के त्याग की। इसीलिए यह बात जिसे ऐसे विकल्प का काल हो उसके लिए है। समझ गए आप? मलमूत्र आदि का राग अभी विद्यमान है। अभी मुनराज की पर्याय में पूर्ण वितराग दशा अध्ययन अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है। तथापि यह सर्वप्रथम वस्तु स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वस्तु स्थिति का ज्ञान तो कर लो भाई साहब। है कि वस्तु स्थिति में अर्थात जीव के स्वभाव में मलमूत्र के त्याग का विकल्प ही नहीं है।
क्योंकि उसमें शरीर का ही अभाव है, तो शरीर संबंधित राग आदि का भी अभाव हो गया। जिसने शादी ही नहीं की है तो उसके बच्चे होने का प्रश्न ही नहीं होता है। ऐसा बाल ब्रह्मचारी अपना भगवान आत्मा है, अनादि अनंत, जिसने कभी भी परद्रव्य को स्पर्श नहीं किया है भैया। ऐसा बाल ब्रह्मचारी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। बाहर में दूसरे बाल ब्रह्मचारी की तो आपको महिमा आती है, पर अपने आत्मा की महिमा आती है क्या? ब्रह्मचारी तो अभी हो गया होगा भाई साहब 10, 20, 25, 50 साल से, क्या भैया? और अपना भगवान आत्मा कब का बाल ब्रह्मचारी है, अब उसकी महिमा नहीं आती है। क्या कहा? देखो तुम्हारी मूर्ता का भी कितना पागलपन का कितना है, बताइए आप। है अनादि अनंत भगवान बाल ब्रह्मचारी है, जिसने आज तक कभी भी पर द्रव्य का स्पर्श नहीं किया है। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, उसकी हमें महिमा नहीं आती है। शरीरधारियों की आती है भाई साहब। हैं ये तो सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं भाई साहब हैं, जिसकी तुम आप महिमा कर रहे हो, कल उसको उसका दूषित हो गया तो भैया निंदा भी करने लग जाओगे। हैं बोलो क्या है? ये तो कर्मों की चालें हैं। पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, ये पुदगल पर जाए उपज बिल से फिरताई। लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ, तोरी सकल जगदंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहते हैं अंतर में चिदानंद भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है। कतली, काजू की कतली खाते हो? कैसी लगती है? मीठी मीठी चीज खाओ, हाँ कैसी जिभ्या पे पानी आ जाता है। तो भगवान आत्मा ऐसा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, कतली के समान है। अतीन्द्रिय आनंद की कतली है, आनंद की कतली है। बार बार ढूंढता फिरता है कि स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए। अरे अनादि काल से ढूंढ रहा है, तुझे मेरा हो तो बता दे भाई। हैं स्त्री से सुख मिल जाए, पुरुषों से सुख मिल जाए। अरे मूर्ख, जहाँ सुख है वहाँ तो तू देखता ही नहीं है, और जहाँ तुझे कभी मिल नहीं सकता है वहाँ तू आशा लगाए बैठा हुआ है। अपने आत्मा को समझा दे। दुनिया को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समझे या ना समझे। तेरा आत्मा समझ गया तो समझ ले तेरा बेड़ा पार हो गया। क्या कहा भाई साहब? कहते हैं अंतर में, कहाँ पे? अंतर का मतलब समझ ही गए होगे भाई साहब, कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में बाहर से पूरा लॉकडाउन कर दीजिए। क्या एक ताला यहाँ भी लगाना पड़ेगा पर्याय में, है अंदर के खजाने के दर्शन करना है तो बाहर का ताला पूरी तरह से लगा दीजिए और अंदर जाके झांकिए, हैं तो तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा दर्शन करने के लिए बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? अंतर में चिदानंद भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है। कतली है भैया, और उसके रस को चूसने वाले मुनराज हैं। कौन है भाई साहब? मुनराज क्या करते हैं? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत अनंत गुणों में केली करते। क्या करते हैं मुनराज? है भैया, निरंतर अपनी आत्मा को चूसते रहते हैं। जैसे बच्चा माँ के दूध को चूसता रहता है सब तरफ से अपनी दृष्टि को हटाकर, ऐसे ज्ञानी अपने उपयोग को समस्त पर प्रभावों से हटाकर अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा को चूसते हैं। क्या भाई साहब? कहते हैं उसके रस को चूसने वाले मुनराज हैं, ज्ञानी हैं।
आहा मुनि तो अतीन्द्रिय आनंद के चूसने वाले हैं, जैसे लोग गन्ने को रस चूसते हैं ना, हैं पप्पू भैया मेला जाते थे ना, गन्ना खरीद के लाते थे ना अपन पप्पू भैया, हैं तो रास्ते में चूसते चूसते चले आते थे, तो क्या चूसते थे? रस, उसका रस चूसते थे, हैं भैया, और छिलका छिलका बाहर फेंक देते थे, हैं भैया। ऐसे ही अपनी आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, समझ पर प्रभावों का लक्ष्य छोड़ दे और अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा को देखेगा तो तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रभावित हो जाएगी। लोग गन्ने का रस चूसते हैं, उसी प्रकार वस्तुतः मुनिराज संत तो अतीन्द्रिय आनंद रसकंद प्रभु भगवान आत्मा में एकाग्र होकर उसके आनंद रस को चूसते हैं। क्यों मुनिराज चूस सकते हैं तो अपन नहीं चूस सकते क्या? क्यों नहीं चूस सकते हैं? बोलो। अरे मुनिराज के पास में भी कोई वस्तु है, वही वस्तु हमारे पास में भी है, हैं? जब मुनिराज ऐसा काम कर सकते हो ठीक है, क्वांटिटी में अंतर हो सकता है पर क्वालिटी तो एक जैसी होगी ना, हैं? क्या कहा? क्वांटिटी में अंतर हो सकता है पर क्वालिटी में अंतर नहीं होगा, समझ में आया? वैसा ही आनंद हमको भी मिलने लग जाएगा अगर हम शरीर राग आदि में अपनापन छोड़ दें, उनका लक्ष्य छोड़ दें। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। जैसे ही उपयोग पर द्रव्य प्रभावों का आश्रय छोड़कर अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास आ जाता है, उसको भी आनंद आने लग जाता है भैया। अब ये काम तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, इसके बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता है। कितनी भी बार में कितनी भी जड़ की क्रिया कर लो, क्या कितने भी अनुव्रत महाव्रतों के ढेर लगा लो, क्या भाई साहब इस संसार सागर से नहीं तैरा जा सकता है। आत्मा के अनुभव के बिना ना कोई मोक्ष मार्ग में गमन करता है और ना कभी करेगा। क्या भाई साहब कहते हैं उसी प्रकार वस्तुतः मुनिराज संत तो अतीन्द्रिय आनंद रसकंद प्रभु भगवान आत्मा में एकाग्र होकर उसके आनंद रस को चूसते हैं। समर्पण प्रभावों का आश्रय छोड़ते हुए अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा के जीवन में विराजमान है, उसी में ही अपने उपयोग को स्थिर करते हैं। उन्हें निश्चय अंतर स्वभाव की दृष्टि और परिणति है मुनिराजों को, है भैया उसमें अन्य ग्रहण के विकल्प का अभाव है, अर्थात मुनि को व्यवहार का अभाव है, ऐसा कहते हैं। देखो यह बात सबसे पहले सिद्ध करते हैं, ऐसी चीज है, बहुत अद्भुत बात है। क्या भाई ये बातें आपको जैन दर्शन के अलावा कहीं सुनने को मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से यह चर्चा समय के हिसाब से अभी इतनी हो पाई है, कल अपन पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी